दोस्तों 4 PM मिडिल ईस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। 4 PM के इस चैनल पर हम आपके लिए लेकर आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी रोचक जानकारी और कहानियां। तो इसी कड़ी में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी खबर जिसकी चर्चा न केवल खाड़ी देशों में है बल्कि पूरे विश्व में है। बात कर रहे हैं संयुक्त अरब अमीरात की, जिसने एक बार फिर अपनी दरियादिली की मिसाल को पेश किया है। जी हाँ दोस्तों, वो कहते हैं ना, जहाँ प्यास जीवन को रोक देती है वहीं पानी उम्मीद की नई बूंद बनकर उभरता है। आज हम एक ऐसे ऐतिहासिक कदम की, एक ऐसे प्रयास की बात कर रहे हैं जो न सिर्फ तकनीकी दृष्टि से बेहतर है बल्कि दुनिया के सामने इंसानियत की एक बेहतर नजरिए को पेश भी करता है। आपको बता दें कि मानवता की सेवा में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। जैसा कि सभी जानते हैं कि संयुक्त अरब अमीरात एक ऐसा देश है जो रेगिस्तान की गोद में बसा है और जिसके पास कोई प्राकृतिक नदियां या झीलें नहीं हैं। इसने एक बार फिर साबित कर दिया है कि दृढ़ संकल्प और नवाचार के साथ असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। तो इसी क्रम में ऑपरेशन ट्रैवलर्स नाइट 3 के तहत यूएई ने मिस्र से दक्षिणी गाजा तक की सबसे बड़ी जलापूर्ति परियोजना शुरू कर दी है। ये परियोजना न केवल गाजा के लोगों के लिए स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति करेगी बल्कि ये मानवता और एकता को भी दिखाता है। तो आइए विस्तार से जानते हैं यूएई की इस परियोजना के बारे में और साथ ही इसके मकसद के बारे में कि कैसे ये परियोजना गाजा में 6 लाख लोगों की जिंदगी को बदलने का वादा करती है। बता दें कि संयुक्त अरब अमीरात के ऑपरेशन ट्रैवलर्स नाइट 3 ने मिस्र से दक्षिणी गाजा तक सबसे बड़ी जलापूर्ति परियोजना शुरू करने की घोषणा की है, जो कि घिरे हुए क्षेत्र में गहराते जल संकट के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया का हिस्सा है। बात की जाए गाजा की, तो गाजा एक ऐसी भूमि जो वर्षों से युद्ध, अस्थिरता और भी कई मुश्किलों से जूझ रही है। यहाँ का पानी की परेशानी केवल एक समस्या नहीं है बल्कि एक मानवीय आपदा है। गाजा में 80% से अधिक जल बुनियादी ढांचा तबाह हो चुका है। पीने के साफ पानी की कमी ने लाखों लोगों, खासकर बच्चों और महिलाओं को जोखिम में डाल दिया है। संयुक्त राष्ट्र की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार गाजा की 23 लाख आबादी में से लगभग आधा मिलियन लोग भूखमरी और प्यास के कगार पर हैं। स्थानीय जल स्रोतों में उच्च खारापन और प्रदूषण के कारण लोग असुरक्षित पानी पीने को मजबूर हैं, जिससे स्वास्थ्य समस्याएं जैसे गुर्दे की बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। ऐसे में इस मुश्किल भरे दौर से निपटने के लिए यूएई ने न केवल दरियादिली दिखाई है बल्कि आगे आकर कदम भी उठाया है। ऑपरेशन ट्रैवलर्स नाइट 3 के तहत यूएई ने मिस्र में स्थापित एक डिसैलिनेशन प्लांट से दक्षिणी गाजा तक 6.7 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू कर दिया है। ये परियोजना खान यूनिस और रफाह के बीच विस्थापित लोगों के क्षेत्रों को 15 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन स्वच्छ पानी उपलब्ध कराएगी। ये न केवल एक तकनीकी उपलब्धि है बल्कि मानवता के प्रति यूएई की अटूट प्रतिबद्धता का भी प्रतीक है। बता दें कि देर अल बलाह स्थित कोस्टल म्युनिसिपल वाटर यूटिलिटी मुख्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस ऑपरेशन के बारे में बताया गया कि 6.7 किलोमीटर लंबी एक नई 315 मिलीमीटर जल संचरण लाइन निर्माणाधीन है। ये पाइपलाइन मिस्र की ओर स्थित संयुक्त अरब अमीरात द्वारा स्थापित बिलवरीकरण संयंत्र को खान यूनिस और रफाह प्रांतों के बीच विस्थापन क्षेत्र से जोड़ेगी। इस प्रोजेक्ट से प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 15 लीटर शुद्ध जल उपलब्ध होने की उम्मीद है, जिससे दक्षिणी गाजा के लगभग 60,000 से भी ज्यादा निवासियों को लाभ मिलेगा। जहां गाजा पट्टी में चल रहे भयंकर घटनाक्रम के कारण 80% से अधिक जल अवसंरचना नष्ट हो गई है। वहीं से लेकर शरीफ अल नैरबा और ऑपरेशन ट्रैवलर्स नाइट 3 के मीडिया निदेशक ने कहा है कि ये पाइपलाइन गाजा में प्रयास की और प्यास की तत्काल समस्या को जवाब देने के लिए कहीं से भी अधिक है। ये यूएई की उस प्रतिबद्धता का प्रतीक है जो युद्ध के कारण उत्पन्न मानवीय आपदा में फंसे फिलिस्तीन और लोगों को समर्थन करती है। इस परियोजना के तहत यूएई ने पहले भी गाजा में पानी की टंकियों को आपूर्ति और कुओं की खुदाई और जल नेटवर्क के रखरखाव जैसे कई प्रयास किए हैं। इस परियोजना की सफलता में मिस्र और स्थानीय गाजा अधिकारियों का सहयोग भी महत्वपूर्ण रहा है। देर अल बलाह में कोस्टल म्युनिसिपल वाटर यूटिलिटी मुख्यालय में आयोजित एक प्रेस ब्रीफिंग में अधिकारियों ने इस सहयोग की सराहना की। उमर शतात, कोस्टल म्युनिसिपल वाटर यूटिलिटी के उप महानिदेशक, ने कहा कि यूएई का समर्थन गाजा के लिए जीवन रेखा है। इस परियोजना ने हमें सबसे कठिन परिस्थितियों में भी आवश्यक सेवाएं बनाए रखने में मदद की है।
गाजा में ऑपरेशन ट्रेवलर्स नाइट 3 के मीडिया निदेशक शरीफ अल नयराब ने भी कहा है कि ये नई जल पाइपलाइन गाजा में प्यास की गंभीर समस्या का त्वरित समाधान मात्र नहीं है, ये फिलिस्तीनी लोगों, खासकर युद्ध से उत्पन्न मानवीय आपदा के समय की सहायता के लिए यूएई की अटूट प्रतिबद्धता का एक और उदाहरण है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि यूएई द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं ने अत्यंत चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में नगर पालिकाओं और नागरिक समाज संस्थाओं को आवश्यक सेवाएं जारी रखने में मदद की है। गाजा में नागरिक समाज के प्रतिनिधि खलील अबू शम्माल ने भी ऑपरेशन ट्रेवलर्स नाइट 3 के तहत यूएई की महत्वपूर्ण भूमिका और क्रियान्वित मानवीय परियोजनाओं की प्रशंसा की। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि इस तरह की पहल निवासियों को सुरक्षित और स्वस्थ जल उपलब्ध कराती है, जिससे लगातार आने वाले संकटों का सामना करने की उनकी क्षमता मजबूत होती है। ये पहल गाजा में विशेष रूप से जल क्षेत्र में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की मरम्मत के लिए ऑपरेशन ट्रेवलर्स नाइट 3 के प्रयासों में एक नया अध्याय जोड़ती है और ये आपदा को कम करने और स्थानीय आबादी की दृढ़ता का समर्थन करने के लिए यूएई के नेतृत्व वाले व्यापक मानवीय अभियानों का हिस्सा भी है। अब आपको बता दें कि यूएई का ये प्रयास कोई नया कदम नहीं है। संयुक्त अरब अमीरात ने हमेशा से मानवीय सहायता और वैश्विक एकजुटता को प्राथमिकता दी है। ऑपरेशन ट्रेवलर्स नाइट 3 इसकी नई कड़ी है जो गाजा में पानी, भोजन और चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। इससे पहले यूएई ने गाजा में पानी की टंकियों का वितरण, तटीय क्षेत्रों में आपातकालीन कुओं की खुदाई और जल आपूर्ति बढ़ाने के लिए सबमर्सिबल कुओं का निर्माण भी किया है। यूएई की वाटर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी 2036 ने इसे विश्व में जल स्थिरता का मॉडल बनाया। एक ऐसा देश जो स्वयं प्राकृतिक जल स्रोतों की कमी से जूझता है, इसने डिसैलिनेशन, अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण और रणनीतिक भंडारण के माध्यम से न केवल अपनी जरूरतें पूरी की हैं बल्कि वैश्विक स्तर पर जल सहायता भी प्रदान की है। गाजा में यह परियोजना यूएई की इस सोच को दर्शाती है जो मानवता को सीमाओं से परे देखती है। ऐसे में इस प्रोजेक्ट की अगर बात की जाए तो इसका सबसे ज्यादा असर या कहा जाए कि फायदा तो गाजा पर ही पड़ेगा। सामने आई जानकारी के मुताबिक 6 लाख लोग जो रोजाना स्वच्छ पानी के लिए संघर्ष करते हैं, प्रति व्यक्ति 15 लीटर स्वच्छ पेयजल प्राप्त करेंगे। ऐसे में ये पानी न केवल उनकी प्यास बुझाएगा बल्कि उनके स्वास्थ्य, सम्मान और भविष्य की उम्मीद को भी पुनर्जन्म देगा। खलील अबू शम्माल गाजा में सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि ने कहा है कि यूएई ने हमें न केवल पानी दिया है बल्कि जीवन की एक नई उम्मीद दी है। ये परियोजना उन बच्चों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो असुरक्षित पानी पीने के कारण गंभीर बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। गाजा के अल शलीफा अस्पताल के किडनी विशेषज्ञ डॉक्टर गाजी अल याजुजी ने भी कहा है कि दूषित पानी के कारण बच्चों में किडनी की बीमारियां बढ़ रही हैं। इस परियोजना से ऐसी स्वास्थ्य समस्याओं में कमी आएगी और गाजा के बच्चे एक स्वस्थ भविष्य की भी ओर बढ़ सकेंगे। जानकारी के मुताबिक यूएई की ये परियोजना केवल एक पाइपलाइन नहीं है, ये मानवता की एक ऐसी नदी है जो सीमाओं, संस्कृतियों और संकटों को पार करती है। ये एक संदेश है कि जब इरादे नेक हो तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। संयुक्त अरब अमीरात ने एक बार फिर ये दिखाया कि मानवता की सेवा में तकनीक और करुणा का संगम क्या कर सकता है। हम सभी से अपील करते हैं कि इस तरह की पहलों का समर्थन करें और मानवीय सहायता के लिए एकजुट हों। गाजा के लोग जो युद्ध और संकट की छाया में जी रहे हैं हमारे समर्थन और एकता के हकदार हैं। आइए हम सब मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाएं जहां हर व्यक्ति को स्वच्छ पानी, भोजन और सम्मानजनक जीवन का अधिकार हो। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4PM मिडिल ईस्ट। नमस्कार।